हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का ये नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जान रहे हैं कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो क्या उसमें हम कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बताया कि चैप्टर 4 में हमने पाया कि जो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में और फिर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। और हम ये कहते हैं कि ये सारे सब्सटेंस क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये सारे सब्सटेंसेज वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज। क्या होगा अगर आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जाएं उसमें। थोड़ा सा ऐड किया आपने, 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, ऐसे करके मान लीजिए एक गिलास पानी में आप नमक ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड करते जाएं तो क्या होगा। तो यही हमें जानना है। तो हमारे पास आ रहा है एक्टिविटी 8 में क्या दिखा रहा है कि हमें एक बीकर चाहिए या एक टम्बलर चाहिए, एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो सॉल्ट को ही हमने ले लिया। डालेंगे पहले हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। हम बीकर में आधा कप पानी डालेंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट, 1 चम्मच उसमें हम सॉल्ट डालेंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे जब तक वो अच्छे से कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। फिर ऐड करेंगे, फिर मिला देंगे, इस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर पर। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कुछ चम्मच मतलब नमक डालने के बाद क्या होगा, क्या आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है ठीक से डिजोल्व नहीं हो रहा है। ऐसा मिलता है क्या आपको? क्या आप देखते हैं कि भाई सॉल्ट जो डिजोल्व नहीं हो रहा, आप ग्लास में या टम्बलर में नीचे बैठते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें और ज़्यादा नमक डिजोल्व नहीं किया जाता। यानी कि पानी की नमक डिजोल्व करने की एक क्षमता है, यानी कि पानी की नमक को डिजोल्व करने की एक कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी तक वो पानी को डिजोल्व मतलब पानी में नमक डिजोल्व होता है। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही डिजोल्व होता है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और नमक या चीनी या कुछ भी डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और चीनी या नमक या जो भी हमने सॉल्यूट लिया हो, इसको अगर हम डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, सैचुरेटेड बन चुका है। तो अब जान लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग विद पहेली। ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। क्या हुआ होगा जब वो मतलब बहुत ज़्यादा उसने सॉल्ट मिक्स किया होगा सैंड के साथ, तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए जो सॉल्ट था वो बहुत ज़्यादा था कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके। ठीक है, द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। क्योंकि देखिए कुछ जो मतलब अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो उसके साथ मिक्स रहा होगा और उसको हम नहीं निकाल पाए होंगे। तो शी कुड हैव सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर यूज़ कर लें तो उसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती। तो यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड की एक कैपेसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही उसमें डिजॉल्व होता है। तो यही इस एक्टिविटी में समझाया गया है। ठीक है, कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है। एक्टिविटी 9 में भी यही बताया जा रहा है कि कुछ आपको मतलब पानी लेना है, बीकर में मिक्स करना है सॉल्ट उसमें, जब तक उसमें और सॉल्ट डिजॉल्व मतलब ऐसी स्थिति जब तक ना आ जाए तब तक उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब फिर वही बता रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऐड करो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसको हीट करो, तो क्या मिलता है। व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजॉल्व नाउ। इफ़ यस, अगर हाँ, तो इसका मतलब मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर आप पाते हैं कि भाई हीट करने से और ज़्यादा उसमें डिजॉल्व कर पा रहे हैं नमक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हीट करके उसमें और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप चाहे तो घर में हल्का फुल्का करके देख सकते हैं कि भाई पानी ले एक गिलास में, उसको पहले नमक डिज़ोल्व करिए, फिर थोड़ी देर तक डिज़ोल्व करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसमें नमक डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा बन गया होगा, सैचुरेटेड बन गया होगा। लेकिन अगर आप उसको फिर से हीट कर देते हैं तो उसमें और नमक हम लोग डिज़ोल्व। ये सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है कि एक्टिविटी से हमें ये पता लग रहा है कि भाई
लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर मान लो एक बार वाटर में आपने हीट किया, मतलब वाटर में आपने पहले नमक डिज़ोल्व किया, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उसमें और भी नमक डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो लेकिन उसमें हम अगर और डिज़ोल्व करना चाहते हैं सॉल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। यानी कि और भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं उसको अगर हम हीट करेंगे तो। ठीक है, यानी कि हीट करने पर उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वहाँ से वो मूव हो जाएगा, उसमें और भी ज़्यादा वो डिज़ोल्व होंगी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और एक्टिविटी बता रहा है। इसमें क्या करना है, 2 ग्लास लेते हैं और हाफ कप ऑफ पानी डालना है दोनों में। फिर उसमें ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसमें ऐड सॉल्ट डालना है टू 1 ग्लास एंड स्टर द सॉल्ट डिज़ोल्व टिल दैट डिज़ोल्व। सॉल्ट कर दिया हमने और सॉल्ट ऐड करते रहना है। ठीक है, तब तक करना है जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, और उसमें रिकॉर्ड करना है कि कितने स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ वाटर में, और यही रिपीट करना है शुगर के साथ। मतलब इस बार 2 ग्लास लेना है, एक में चीनी डिज़ोल्व करना है और एक में नमक, फिर दोनों को देखना है कि कितना कितना वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो आप क्या नोटिस करते हैं, अब बताइए भाई, चीनी कितना डिज़ोल्व हुई और नमक कितना डिज़ोल्व हुआ, ये आपको देखना है। तो आप ये अपने घर में आप करके दे सकते हैं। 1 गिलास पानी लो, एक में चीनी डिज़ोल्व करो, एक में नमक डिज़ोल्व करो, दोनों में देखो कितने नंबर ऑफ स्पून्स कितना कितना डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कौन ज़्यादा हो रहा है, कौन कम हो रहा है। हाँ, तो एक सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड कब होता है, एक सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड कब होता है, जब इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन इट। यानी कि एक कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड तब बन जाता है जब उसमें और ज़्यादा हम, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो डिज़ोल्व कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर पानी है, पानी में हम नमक डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसी स्टेज जब आ जाए जब उस क्वांटिटी ऑफ पानी में हम और भी ज़्यादा नमक डिज़ोल्व ना कर पाएँ। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम क्या करें, जहाँ पे हम और ज़्यादा सॉलिड को डिज़ोल्व ना कर सकें, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने जान लिया। ठीक है, और ये किस तरह से वाटर में डिफरेंट चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, कितनी होती हैं, ये भी हम एक्टिविटी के माध्यम से जान सकते हैं। तो आप अलग अलग चीज़ें डिज़ोल्व करके अपने घर में देख सकते हैं कि भाई 1 गिलास पानी में कितना नमक डिज़ोल्व हो रहा है, कितना चीनी डिज़ोल्व हो रही है, या कोई और सब्सटेंस है तो कितना वो डिज़ोल्व हो रहा है, ये आप जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अब आपको इसकी पूरी ये समरी पढ़नी है। ठीक है, ये पूरी आपको समरी पढ़नी है, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा समझना है, फिर ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन पहले पूरी कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, लिखिए, खूब मेहनत कीजिए। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए, बस टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी, कि पता लगा खाली मोबाइल आपको मिल गया तो आप फालतू चीज़ें देख रहे हैं। बस काम की चीज़ें देखिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तुरंत मुझसे पूछिए, मैं आपको तुरंत उसमें रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसकी सारी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।